हेलो एवरीवन। विकास कुमार करंट अफेयर्स यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज हम 21 जनवरी 2023 का करंट अफेयर्स और साथ में इससे रिलेटेड स्टैटिक जीएस के फैक्ट्स पर चर्चा करेंगे। साथियों, यह करंट अफेयर्स की श्रृंखला का हम प्रत्येक दिन एक सेशन कंप्लीट कराते हैं। यह सेशन 15 से 20 मिनट का होता है, जिसमें हम प्रतिदिन होने वाली सभी समसामयिक घटनाओं व उनसे कनेक्टेड सामान्य अध्ययन के जितने भी फैक्ट्स हैं उन सभी को कवर अप करते हैं। तो आप इस सेशन को डेली ही देखिए और वीडियो को पूरा देखा करिए, जिससे कि आपके सभी जो करंट अफेयर्स के और स्टैटिक जीएस के प्रश्न बनेंगे एग्ज़ाम में, वो आपके सब क्लियर हो जाएं। अगर आप एग्ज़ाम टाइम पे पढ़ेंगे, मान लो आपका एग्ज़ाम होने वाला है पीसीएस का, ठीक है, मई में होगा, तो अगर आप मई में पीसीएस का एग्ज़ाम देने के लिए करंट अफेयर्स पढ़ते हैं तो आपको लास्ट 6 मंथ का पढ़ना होगा, यानी कि आप 6 मंथ का करंट अफेयर्स एकदम से नहीं पढ़ पाएंगे। आपको ये भी कन्फ्यूजन होगा कि क्या पढ़ें और क्या छोड़ें, और लास्ट टाइम पे कोई मैराथन या फिर कोई ब्रह्मास्त्र सीरीज कोई काम नहीं करती है। अगर आप कंटिन्यूटी है आपके अंदर पेशेंस है, आप डेली पढ़ रहे हैं, चीज़ों को एक्जीक्यूट कर रहे हैं, तो आप जो है कॉन्फिडेंस भी आपका बूस्टअप होगा और मतलब एग्ज़ाम में भी जो प्रश्न है आप अच्छे से कर पाएंगे। तो कहने का मतलब यही है कि आप चाहे कोई सी भी परीक्षा दे रहे हों, चाहे वह आप राज्य स्तर की पीसीएस रैंक की परीक्षा देने वाले हों, आरओए आरओ बीईओ, या फिर आप कोई भी वनडे लेवल एग्ज़ाम की परीक्षा देने वाले हों, बीडीओ या फिर बंदरोगा, या फिर आपका पुलिस या एसएससी से संबंधित कोई सा भी एग्ज़ाम, तो आप इस सीरीज़ को डेली ज़रूर देखिए, क्योंकि यह सीरीज अपने आप में सफिशिएंट है और इसके अतिरिक्त आपको किसी भी स्रोत को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। ठीक, क्योंकि हम इस सीरीज़ को मतलब काफ़ी ज़्यादा न्यूज़पेपर रीड करने होते हैं और काफ़ी ज़्यादा वेबसाइट्स ऑनलाइन खंगालनी पड़ती हैं, तब जाके यह करंट अफेयर्स आपको जो है दिया जाता है। तो अभी जो है आज हम देखेंगे 21 जनवरी 2023 का करंट अफेयर्स और साथ में इससे रिलेटेड स्टैटिक जीएस के फैक्ट्स। तो आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप नए हैं। तो शुरू करते हैं हम आज का करंट अफेयर्स। पहला पॉइंट है इसमें, राजस्थानी फिल्म नानेरा। राजस्थानी फिल्म है जिसका नाम है नानेरा। इसको अजंता एलोरा फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट फिल्म का गोल्डन क्लास अवार्ड मिला है। इस फिल्म के डायरेक्टर हैं आपके दीपांकर प्रकाश। देखो, हमारा जो करंट अफेयर्स है यह नेशनल, इंटरनेशनल और सभी स्टेट्स के करंट अफेयर्स को कवर अप करते हैं हम इसमें। तो यहाँ पे जो यह पॉइंट है राजस्थानी फिल्म नानेरा, यह राजस्थान के एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो राजस्थान वाले इस पे स्पेशल ध्यान रखें कि राजस्थानी फिल्म नानेरा को अजंता एलोरा फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट फिल्म का गोल्डन कैलाश पुरस्कार मिला है और इसके डायरेक्टर कौन है? दीपांकर प्रकाश। अब बात करें हम इस पे, देखो एक वर्ड आया है अजंता एलोरा। आप अगर देखेंगे तो इसको अगर हम एंशियंट हिस्ट्री से जोड़ेंगे तो वहाँ पे आपको ध्यान आ रहा होगा कि अजंता और एलोरा की गुफाएं भी हैं। तो अजंता और एलोरा की गुफाएं किस स्थान पर हैं? यह प्रश्न एग्जाम में कई बार पूछा गया है, रिपीटेड प्रश्न है और काफ़ी ज़्यादा मतलब पूछा जा चुका है। तो पता होना चाहिए कि अजंता और एलोरा की गुफाएं कहाँ पे हैं? औरंगाबाद, जो पड़ता है आपका महाराष्ट्र में। अब ऐसे ही भारत में कुछ अन्य गुफाएं भी हैं जो काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध हैं। तो उनमें एक गुफाएं हैं खजुराहो। खजुराहो की गुफा है आपकी छतरपुर, मध्य प्रदेश का एक डिस्ट्रिक्ट है छतरपुर, वहाँ पे है आपकी खजुराहो की गुफाएं। ठीक है, एक है आपकी सिरवणबेल गोला, यूपी ट्रिपल एस सी 2015 में पूछा जा चुका है। सिरवणबेल गोला यह है आपकी मैसूर, और मैसूर है आपका कर्नाटक में। एक है आपकी कन्हेरी, और कन्हेरी है आपकी मुंबई अर्थात बॉम्बे में, मुंबई के पास में है। ठीक है, तो ये मैंने आपको 4 बताई हैं, याद होनी चाहिए। खजुराहो छतरपुर डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश में, सिरवणबेल गोला मैसूर कर्नाटक में, अजंता और एलोरा की हो गई आपकी औरंगाबाद महाराष्ट्र में, जबकि कन्हेरी की है आपकी मुंबई के पास। ठीक है, तो ये आपकी गुफाएं आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है करंट अफेयर का, सांसद खेल महाकुंभ 2022-23। सांसद खेल महाकुंभ 2022-23 का उद्घाटन पीएम मोदी ने बस्ती उत्तर प्रदेश में किया है। ठीक है, और हम बस्ती की बात करें तो बस्ती जो है संत कबीर नगर के नाम से भी जाना जाता है, और यहाँ पे बखीरा पक्षी विहार भी स्थित है। ठीक है,
तो बखीरा पक्षी विहार कहाँ पे है? बस्ती में है। नेक्स्ट है फेडरल बैंक लिटरेरी अवार्ड 2022। फेडरल बैंक ने पहली बार साहित्य के क्षेत्र में कोई अवार्ड प्रकाशित किया है और यह पहली बार दिया जाएगा आपका, एक लेखक हैं जिनका नाम है के बेड़ू। के बेड़ू को पहली बार दिया जा रहा है फेडरल बैंक लिटरेरी अवार्ड 2022। नेक्स्ट पॉइंट है वर्ल्ड ऑफ स्टेटिक्स की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के सबसे अमीर अभिनेता की सूची में शाहरुख खान जो इंडियन एक्टर हैं वह विश्व में तीसरे स्थान पर हैं। किस मामले में? अमीरी के मामले में, मतलब मालदारी के मामले में। अगर हम एक्टर की सूची की बात करें तो वर्ल्ड ऑफ स्टेटिक्स ने एक सूची जारी की है कि दुनिया के सबसे अमीर अभिनेता कौन है, तो उसमें जो भारत के शाहरुख खान हैं वह विश्व में तीसरे नंबर पर हैं, जबकि इस सूची में शामिल एकमात्र भारतीय हैं। तो भारत के सबसे अमीर एक्टर कौन हो गए? आपके शाहरुख खान हो गए, और विश्व में इनका स्थान कौन सा है? तीसरा है। यहाँ पे देखो हमें पहले और दूसरे नंबर पे कौन है उसको याद नहीं रखना है, अपने इंडिया का ही पूछेगा एग्जाम में, ठीक है। तो पहले पे कौन है, दूसरे पे कौन है या फिर चौथे पे कौन है, वो हमको पढ़ने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। शाहरुख खान तीसरे नंबर पर हैं, ये हमको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है आपका मलेशिया ओपन। मलेशिया ओपन टेनिस से संबंधित एक टूर्नामेंट है। 2023 में इसका आयोजन हुआ था अभी। इसमें पुरुष एकल विजेता बने हैं आपके विक्टर एक्सेलेसन। विक्टर एक्सेलेसन ने मलेशिया ओपन 2023 जीता है। मलेशिया की बात करें तो मलेशिया की राजधानी है आपकी कुआलालंपुर, और यहाँ की जो करेंसी है वह है आपकी रिंगित, ठीक है। मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर और मलेशिया की करेंसी है आपकी रिंगित। नेक्स्ट पॉइंट है सन 1961 के बाद चीन में नकारात्मक जनसंख्या वृद्धि की शुरुआत हुई है। देखो नकारात्मक जनसंख्या वृद्धि क्या है? नकारात्मक जनसंख्या वृद्धि वह है कि जिस देश में मरने वालों की संख्या जन्म लेने वाले बच्चों की संख्या से अधिक हो जाए उसको नकारात्मक जनसंख्या वृद्धि कहते हैं। मतलब जैसे कहीं की पॉपुलेशन है तो उसमें वृद्धि नहीं हो रही, मतलब लोग वहाँ पे मर ज़्यादा रहे हैं और जन्म कम ले रहे हैं, तो ऐसे में क्या होगी, वहाँ पे जनसंख्या में कमी होगी, ठीक है। तो कमी का मतलब जो वृद्धि है वह निगेटिव में हो रही है, मतलब वृद्धि नहीं, पॉजिटिव नहीं जा रही, वो निगेटिव जा रही है। तो नकारात्मक जनसंख्या वृद्धि की शुरुआत 1961 के बाद पहली बार चीन में शुरू हुई है, और इसका मतलब होता है कि वहाँ पे मरने वालों की संख्या अधिक है जन्म लेने वाले बच्चों की संख्या से, ठीक है। तो भाई चीन ने तो काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल कर रहा है चीन। अब भारत डेफिनेटली 1 पे पहुंचने वाला है, ठीक है। अब जो नेक्स्ट आपकी जनगणना आएगी भारत की, तो उसमें जो है भारत नंबर 1 बन जाएगा। अभी जो है चीन है, मतलब पॉपुलेशन में सबसे ज़्यादा। तो नेक्स्ट पॉइंट है आपका वेद व्यास मंदिर। वेद व्यास मंदिर आपका सुंदरगढ़ में है। सुंदरगढ़ पड़ता है आपका उड़ीसा में। उड़ीसा सरकार ने इस मंदिर के मतलब इसको जो है जीर्णोद्धार, मतलब दोबारा से इस पे जो है काम चलेगा, इसमें जो मतलब क्षति हो रही है उसके संरक्षण के लिए, तो यह काफ़ी ज़्यादा चर्चा में बना हुआ है। तो वेद व्यास मंदिर कहाँ पे है आपका? सुंदरगढ़ उड़ीसा में है। नेक्स्ट है आपका गुयेन जुआन। गुयेन जुआन यह वियतनाम के राष्ट्रपति थे, और यहाँ पे इनके खिलाफ जो है भ्रष्टाचार विरोधी अभियान चलाया गया, और इस वजह से इन्होंने इस्तीफा दे दिया है। तो भ्रष्टाचार विरोधी अभियान के चलते वियतनाम के राष्ट्रपति ने इस्तीफा दे दिया है। उनका क्या नाम है? गुयेन जुआन। नेक्स्ट पॉइंट है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण। अभी हाईलाइट में था ये, क्योंकि इसने बिहार जो नालंदा है वहाँ पे कुछ खोज की है किसी स्तंभ की, तो उसी लिए चर्चा में था, लेकिन वो पॉइंट इतना महत्वपूर्ण नहीं था। लेकिन जीएस से रिलेटेड है तो यहाँ पे जानना जरूरी है कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना कब हुई है? 1861 में। और किसके द्वारा हुई है? अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा। यह भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के पहले महानिदेशक भी थे। तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना 1861 में हुई है अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा। नेक्स्ट पॉइंट है आपका एमपीएल। एमपीएल के अनुसार, एमपीएल का मतलब मोबाइल प्रीमियर लीग, एमपीएल के अनुसार भारत में सबसे ज़्यादा मोबाइल गेमर्स
मतलब जो मोबाइल पे गेम खेलते हैं उनकी सबसे ज़्यादा संख्या किस राज्य में है या कौन सा राज्य शीर्ष पे है मोबाइल गेमर्स के मामले में, तो उसमें है आपका उत्तर प्रदेश। पहले नंबर पे है उत्तर प्रदेश, दूसरे पे है महाराष्ट्र। एमपीएल के अनुसार सबसे ज़्यादा मोबाइल गेमर्स, जो सबसे ज़्यादा मोबाइल पे गेम खेलते हैं, उनकी संख्या कहाँ पे है आपकी, उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है आपका कोरबा ऑर्डिनेंस फैक्ट्री। कोरबा पड़ता है आपका उत्तर प्रदेश में और कोरबा में ही है आपकी कोरबा ऑर्डिनेंस फैक्ट्री। यहाँ पे जो है भारत रूस की मदद से AK-203 असॉल्ट राइफल का निर्माण कर रहा है। तो एग्जाम में पूछ सकता है कि AK-203 असॉल्ट राइफल का निर्माण रूस की सहायता से भारत द्वारा उत्तर प्रदेश की कौन सी फैक्ट्री में किया जा रहा है, तो उसका नाम है कोरबा ऑर्डिनेंस फैक्ट्री। नेक्स्ट पॉइंट है राष्ट्रीय खादी उत्सव। राष्ट्रीय खादी उत्सव 2023 में यह मध्य प्रदेश में मनाया जा रहा है, MPPSC के लिए ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट है आपका माघी मेला उत्सव। माघी मेला आपका पंजाब में मनाया जाता है। यह मैंने आपको पहले की वीडियो में बता चुका हूँ, एक बार और यह पॉइंट रिपीट हुआ है दोबारा से। तो माघी मेला उत्सव कहाँ पे मनाया गया है, पंजाब में। तो दोस्तों ये तो था आपका 21 जनवरी का करंट अफेयर्स, और कुछ हमने स्टैटिक जीएस के पॉइंट्स भी जाने, जैसे कि आपका भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के बारे में जाना और गुफाओं के बारे में जाना, जो प्रसिद्ध गुफाएं हैं भारत की। अब हम इसके अतिरिक्त एक क्विक रिवीजन हमारा टॉपिक होता है लास्ट में स्टैटिक जीएस का, जिसमें हम शॉर्ट टॉपिक होता है और उसको रिपीट करते हैं, जो एग्जाम में मतलब यहाँ से प्रश्न बनने की प्रबल संभावना होती है। तो इसमें आज का टॉपिक है आपका, बहुत शानदार टॉपिक है, प्रमुख व्यक्ति और उनके द्वारा किए गए संबंधित कार्यों में हम जो है आज जानेंगे कि कौन से संगठन, कौन सी संस्था, कौन से मिशन की स्थापना किस व्यक्ति के द्वारा की गई है। इसमें पहला है आपका प्रार्थना समाज। प्रार्थना समाज की जो स्थापना की थी वह की थी आपकी आत्माराम पांडुरंग ने। आत्माराम पांडुरंग ने शुरू किया था प्रार्थना समाज सभा को। नेक्स्ट है आपका विधवा विवाह। विधवा विवाह यह है संबंधित आपका ईश्वर चंद्र विद्यासागर से। देखो इसको हम कैसे याद रख सकते हैं, विधवा विवाह यानी कि विधवा में विध आ गया, ठीक है। तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर, तो विद्यासागर में भी क्या आ गया, विध। तो विधवा विवाह यानी कि ईश्वर चंद्र विद्यासागर। नेक्स्ट है आपका बेलूर मठ। बेलूर मठ का तो आपको पता ही होगा, और रामकृष्ण मिशन का भी। इन दोनों की शुरुआत किसने की थी, स्वामी विवेकानंद ने। स्वामी विवेकानंद की जयंती पर मनाया जाता है आपका राष्ट्रीय युवा दिवस। कब मनाया जाता है, 12 जनवरी को, बता चुका हूँ। यहाँ पे जिक्र आया तो मैंने आपको फिर से बता दिया, ठीक है। तो 12 जनवरी को मनाया जाता है आपका राष्ट्रीय युवा दिवस। नेक्स्ट है आपका थियोसॉफिकल सोसाइटी। थियोसॉफिकल सोसाइटी एक मिनट पेन। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की थी आपकी मैडम बिलावोस्की और आपकी कर्नल ओलकट ने, ठीक है। कर्नल ओलकट व मैडम बिलावोस्की ने जो है थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की थी। नेक्स्ट है आपका इंडियन एसोसिएशन। इंडियन एसोसिएशन का संबंध है आपका सुरेंद्र नाथ बनर्जी से। जबकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, यह मैं बता चुका हूँ, फिर दोबारा से बता रहा हूँ, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी आपकी A.O. ह्यूम ने। नेक्स्ट है आपका सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की शुरुआत की थी गोपाल कृष्ण गोखले ने। गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी आपकी सर्वेंट्स ऑफ इंडिया की शुरुआत। नेक्स्ट है मुस्लिम लीग। मुस्लिम लीग तो कई बार पूछा है एग्जाम में, पता होना चाहिए। सलीमुल्लाह एवं आगा खां, सलीमुल्लाह एवं आगा खां के द्वारा शुरुआत की गई थी मुस्लिम लीग की। नेक्स्ट है आपका होम रूल लीग। होम रूल लीग का संबंध है आपका बाल गंगाधर तिलक से। बाल गंगाधर तिलक का संबंध है आपका होम रूल लीग से। जबकि मुस्लिम लीग की जो स्थापना की थी वो की थी आपकी सलीमुल्लाह एवं आगा खां ने। नेक्स्ट है आपका खुदाई खिदमतगार की जो की थी शुरुआत वो की थी खान अब्दुल गफ्फार खान ने। इनके बारे में डिटेल में हम जो है जब हम जीएस पढ़ेंगे पार्टिकुलरली सब्जेक्ट वाइज, तो उसमें हम जानेंगे डिटेल में कि बेलूर मठ की स्थापना कहाँ पे हुई, किसने की, कब की, टाइम क्या था, क्या पर्पस था इसका,
और इसका जो है संबंध क्या रहा उस पे, मतलब भारतीय समाज पे। तो ये इस टाइप से मतलब हम इसका डिटेल में, जैसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का मैंने आपको बताया कि इसकी स्थापना किसने की, ए ह्यूम ने की। लेकिन अब अभी मैंने आपको केवल इतना ही बताया है, जबकि इसकी स्थापना कब हुई थी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के मतलब कौन पहले महिला अध्यक्ष थी, कौन पहले भारतीय अध्यक्ष रहे, और आपके इसके प्रमुख अधिवेशन कौन कौन से हुए हैं, उनके कौन कौन सी विशेषताएं हैं, कब कौन सा अधिवेशन हुआ, स्थान क्या था, समय क्या था। तो इस टाइप से मैं डिटेल वाइज जो आपको पढ़ाऊँगा वो मैं आपको पार्टिकुलर जब सब्जेक्ट पढ़ाऊँगा तब मैं उसमें आपको ये सब चीज़ें बताऊँगा। अभी हम केवल, हमारा पर्पज़ है करंट अफेयर्स डेली का कवर करना और उनसे जुड़े हुए फैक्ट्स जानना, और इसमें जो स्टैटिक जीएस है उसका रिवीजन करना। इसमें जो करंट अफेयर्स के साथ में स्टैटिक जीएस आपको करा रहा हूँ उसका पर्पज़ केवल इतना है कि इनका जो है हम क्विक रिवीजन कर लें, क्योंकि ये सब चीज़ें आपने पढ़ ली होंगी। और अगर आप नए भी हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, पहली बार भी पढ़ रहे हैं तो कोई इशू नहीं है। आपके पास ल्यूसेंट होगा अगर आप वनडे लेवल एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे, अगर आप थोड़ी बड़ी तैयारी कर रहे होंगे पीसीएस रैंक की, तो आपके पास आधुनिक भारत का स्पेक्ट्रम होगा। ठीक है, तो इस टाइप की जो विषय सूची है, मान लो जो बुक लिस्ट है, तो ARO BEO और पीसीएस के लिए मैं बुक लिस्ट जल्द ही आपको जो है शेयर कर दूंगा। जो मेरी खुद की बुक लिस्ट है जिससे मैं मतलब पढ़ाई की है और अभी भी मैं पढ़ता हूँ, तो वो बुक लिस्ट मैं आपको शेयर कर दूंगा। बाकी वीडियो की कुछ क्वेरी आई थी मेरे पास कल चैनल पे, तो उसमें पूछे जा रहा था कि वीडियो का एग्ज़ाम कब तक होगा। देखो, वीडियो का एग्ज़ाम होगा आपका, शासन के पास इसको लेकर, एग्ज़ाम को लेकर मतलब एक लेटर जा चुका है, और शासन जल्द ही जैसे इस पर अप्रूवल देता है वैसे ही इसका एग्ज़ाम करा लिया जाएगा। लेकिन ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा आपको, ये मान के चलिए। जब भी इसका मतलब रिप्लाई आता है शासन की ओर से तो फिर टाइम नहीं मिलने वाला आपको, एकदम आयोग इसकी परीक्षा करा ही देगा, क्योंकि आयोग के ऊपर भी कहीं ना कहीं मतलब दबाव है इस परीक्षा को कराने का, 2018 की भर्ती है, तो ज़्यादा टाइम नहीं मिलने वाला आपको, आज से ही इसकी तैयारी करनी पड़ेगी। वीडियो का हो गया क्लियर, एग्ज़ाम आपका मार्च या अप्रैल के बाद ही होगा। ठीक है, लेकिन जब भी होगा ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा आपको। और RO ARO की परीक्षा आपकी मई या जून में किसी आरक्षित डेट में होगी, और BO की भी तभी होगी। PCS का अपना जो है मई में है ये एग्ज़ाम। बाकी इसके अलावा KBS की भी डेट आ गई है। ठीक है, KBS के जो मेरे भाई हैं, कुछ का एक क्वेरी थी कि करंट अफेयर्स का मतलब पिछले 6 मंथ का सेलेक्टेड वीडियो बना के करा दिया जाए, तो उनके लिए मैं विचार कर रहा हूँ। अगर मुझे टाइम मिलता है तो मैं टॉप 300-400 क्वेश्चन पिछले 6 माह के करा दूंगा, जिनसे ही मतलब काफ़ी ज़्यादा रिवीजन भी हो जाएगा और उनसे ही प्रश्न मिल जाएंगे एग्ज़ाम में। बाकी KBS के लिए आपको हमारी PDF पिछले 6 मंथ की पढ़नी पड़ेंगी। 6 मंथ की तो नेसेसरी है, आपको पढ़नी ही पड़ेंगी। आपका करंट अफेयर्स इससे कवर अप हो जाएगा। अगर पीछे ज़्यादा पूछता भी है तो 7 मंथ का पूछ लेगा, 8 का पूछ लेगा, बाकी ज़्यादा डीप नहीं जाएगा, पीछे नहीं जाएगा, तो 6 मंथ का भी एनफ है। ठीक है, अगर ज़्यादा पढ़ना है तो 7 या 8 मंथ का भी पढ़ लो। ठीक है, ये है KBS का भी हो गया, RO बता दिया है, वीडियो बता दिया है। और किसी की कोई क्वेरी हो तो आप यूट्यूब चैनल पे कमेंट कर देना, मैं उसको रीड कर लूँगा और उसका आंसर मैं कल दे दूँगा आपको, कल के सेशन में। ठीक है, हाँ, मुख्य सेविका का आपको कुछ किसी ने पूछा था, तो मुख्य सेविका की ऑनलाइन दोबारा से रीओपन होगी और इसका एग्ज़ाम अब जब डिले होगा। ठीक है, यानी कि मई के बाद में ही पॉसिबल होगा, तो मुख्य सेविका को अभी टाइम लगेगा। और लेखपाल रिजल्ट आने वाला है आपका, कोर्ट केस में थोड़ा है इसका मैटर, लेकिन उससे कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। इसका रिजल्ट भी आपको देखने को मिलेगा आफ्टर फरवरी लास्ट या मार्च की स्टार्टिंग में। ठीक है, और बंद दरोगा की परीक्षा भी आपकी मार्च के बाद में होगी, तो मार्च तक तो कोई एग्ज़ाम नहीं होगा UP SSC के द्वारा। अगर एग्ज़ाम हुआ मार्च तक तो उसमें पहला एग्ज़ाम आपका होने की संभावना है कंबाइंड टेक्निकल की। कंबाइंड टेक्निकल में क्योंकि बच्चे कम हैं का और 2016 का विज्ञापन है, तो मुझे लगता है आयोग पहले यही परीक्षा कराएगा। बाकी पैट का रिजल्ट आपका बताया है जनवरी के लास्ट वीक में आ जाएगा, 26, 27, 28 जनवरी के आसपास। बाकी पैट से भी काफ़ी भर्ती आएंगी, क्लर्क की आएंगी, स्टेनो की आएंगी, AGTA की आएंगी, गन्ना पर्यवेक्षक की आएंगी, BDO की भी आएंगी। तो वैकेंसी काफ़ी हैं, आप केवल तैयारी करिए, और तैयारी अगर है तो फिर कोई भी एग्ज़ाम आपसे नहीं बचेगा जो क्लियर ना हो। तो सबसे बड़ी बात है कंसिस्टेंसी, इस पे अलग से कभी वीडियो बनाऊंगा, मतलब पढ़ाई से अलग, जिसमें थोड़ा सा आपको गाइडेंस दूंगा कि कैसे कैसे पढ़ाई करनी है और कैसे कंसिस्टेंसी रखनी है अपनी पढ़ाई में, कैसे मतलब जो प्रेशर है उसको हैंडल किया जाएगा। तो अभी के लिए फ़िलहाल मैं इस सेशन को यही विराम देता हूँ। आप
को अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, और कोई कमेंट हो तो कमेंट कीजिए, और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अपने दोस्तों से कहिए कि यह वीडियो डेली देखें, और चैनल को सब्सक्राइब कराइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच।